हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की पहली वीडियो है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वो एल्गोरिथम्स का। तो व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल। मीन्स एक एल्गोरिथम क्या होता है? एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है, वेल डिफाइंड मीन्स कि भी वो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल बेसिकली क्या होता है कि इन एल्गोरिथम को हम कंप्यूटर से ही रिलेट करते हैं, टाइपिकली टू सॉल्व ए क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू परफॉर्म ए कंप्यूटेशन। मीन्स किसी प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक क्लास की कोई प्रॉब्लम है, उसको कंप्यूटेशंस के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम कुछ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट एक लिमिटेड स्टेप्स लिखते हैं जिनको एल्गोरिथम कहते हैं। Algorithm refer to a set of rules, instructions that step by step define how work is to be executed to get the expected result. मीन्स एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और हमें पता होता है कि एल्गोरिथम में रिजल्ट क्या आएगा, मतलब कि क्या आउटपुट हमें चाहिए और आउटपुट भी वही आए। नॉट ऑल रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिथम। अब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टेप्स तो कुछ लिख सकते हैं, बट सभी इसी तरह के स्टेप्स एल्गोरिथम नहीं होती। एल्गोरिथम्स के कुछ फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो मीट करके तो ही हम किसी प्रोसीजर को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। लाइक क्लियर, एल्गोरिथम जो है वो क्लियर होना चाहिए और उसके ईच ऑफ इट्स steps should be clear in all aspect and must lead to only one meaning. मीन्स जैसे कि पहले बताया मैंने कि स्पेसिफिक क्लास से रिलेट करते हैं, यानी कि उनका स्टेप्स का कोई एक ही मतलब होना चाहिए, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेल डिफाइंड इनपुट, बेसिकली तो सभी एल्गोरिथम्स में इनपुट होते हैं, बट कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स में हो सकता है कि इनपुट ना हो, बहुत ही कम। तो जो भी इनपुट हो वो क्लियर हो कि हमें ये इनपुट चाहिए। एंड वेल डिफाइंड आउटपुट, लाइक अब आउटपुट तो आएगा, हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो आउटपुट तो उसमें आएंगे। तो आउटपुट भी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये आउटपुट चाहिए और किसी एल्गोरिथम में यही आउटपुट आए। फाइनेट, जैसे कि पहले बताया, फाइनेट स्टेप्स बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेप्स में लूप चल गया या फिर वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक कंक्लूजन होना चाहिए, एल्गोरिथम के फाइनल में कंक्लूजन निकलना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मीन्स जैसे हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं C++, जावा और भी हैं, जावास्क्रिप्ट हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उनमें एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होते हैं उनके प्रोग्राम्स लिखने के लिए, बट जो एल्गोरिथम होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। वो मतलब बेसिक सिंपल लैंग्वेज में होता है जो कोई भी समझ सकता है। एक पर्टिकुलर जैसे हिंदी में हो गया या इंग्लिश में हो गया, फ्रेंच में हो गया, कोई भी हो गया, वो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है एक पेन, एक पेपर पर। तो बस वो किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स टाइप में नहीं होता। जैसे स्टेप 1 ये इनपुट है, स्टेप 2 ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस होंगे, स्टेप 3 इसी तरह। मतलब सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है, वो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेट नहीं करता, सिंपल टेक्स्ट होता है। अब डिफरेंस आता है एल्गोरिथम वर्सेस प्रोग्राम। एन एल्गोरिथम इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे कि बताया कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है एक एल्गोरिथम, बल्कि जो प्रोग्राम होता है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर में, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए उनके लिए स्पेशल सिंटैक्स होते हैं, लाइक C++, जावा। एल्गोरिथम जो था डिजाइन फेज में आता है, लाइक हम कोई प्रोग्राम या कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम जब उसको प्रोग्राम लिखने से पहले उसको एनालिसिस करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं अच्छी तरह के, तो हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट में। तब उस फेज में एल्गोरिथम का यूज़ होता है, जबकि प्रोग्राम जो होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस फेज में आता है। एल्गोरिथम को किसी भी नेचुरल लैंग्वेज लिख सकते हैं, बट प्रोग्राम होते हैं वे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही होते हैं। दैट्स इट। अगर आपको इस पीपीटी की फाइल चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक
थैंक यू।